स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे के बारे में, विच इज़ पेपर लीक ऑफ नीट एग्ज़ाम्स। और ये जो टॉपिक है ये आजकल बहुत ही चर्चे में है, न्यूज़ में काफ़ी उसके डिबेट्स चल रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हुई कि किसी ने सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं किया। तो आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे ये पूरा नीट एग्ज़ाम का जो सप्लाई चेन है उसके बारे में। क्या क्या इसमें लूप होल्स हैं वो जानेंगे, एंड क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो भी जानेंगे। तो जैसे कि सबको मालूम है कि ये जो नीट एग्ज़ाम है, ये तकरीबन 21 से 22 लाख लोग हर साल अटेम्प्ट करते हैं, जिसके 4,700 के ऊपर एग्ज़ाम सेंटर्स रहते हैं। 500 के ऊपर सिटीज़ में ये कंडक्ट किया जाता है। और ये एंटायर सप्लाई चेन में तकरीबन 1,000 से ज़्यादा ह्यूमन टच पॉइंट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है, ये क्या एग्जैक्टली सप्लाई चेन है और ये कैसे काम करता है। जुड़े रहना। तो यहाँ पे एक आइडियल सप्लाई चेन समझ लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जाता है एनटीए के थ्रू। एनटीए इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट रूल करती है। फिर जब यहाँ पे पेपर सेट होता है तो ये सिक्योर प्रिंटिंग स्टेशन पे प्रिंट करने जाता है। फिर वहाँ से डिफरेंट लॉजिस्टिक्स हब्स को ये भेजा जाता है, और वहाँ से फिर नियरेस्ट स्ट्रांग रूम में उसको स्टोर किया जाता है, एग्ज़ाम सेंटर के नियरेस्ट। और एग्ज़ाम के दिन या उसके आसपास ये फिर फाइनल एग्ज़ाम सेंटर्स में ये पहुँच जाता है। तो ये एंटायर ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सिक्योरिटीज़ भी हैं, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग व्हीकल्स, टू वे लॉकिंग सिस्टम, गार्ड्स एलोकेट होते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जितने ज़्यादा ह्यूमन टच पॉइंट्स उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी। तो दो द टेक्नोलॉजी स्ट्रांग बट ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे है, तो इसके लिए ये सिस्टम ऑलवेज रिस्की है। तो अभी ये पूरे सप्लाई चेन में पेपर लीक कहाँ से हो सकता है या लूप होल्स कहाँ पे है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है ट्रांजिट लिंक एंड एक है सोर्स लेवल ब्रीच। तो ट्रांजिट लिंक मतलब पेपर इंटरसेप्ट हो सकता है किसी मिड रूट में, या फिर किसी ड्राइवर या गार्ड की तरफ से, या कहीं पे भी अगर जीपीएस इंफॉर्मेशन अगर हम लोग मैनिपुलेट कर पाए तो व्हीकल कहाँ पे भी जाके वो लीक हो सकता है। और यहाँ पे फिजिकल टेम्पर भी हो सकता है। और सेकंड, सोर्स लेवल लीक में किसी को अगर इनसाइडर एक्सेस मिला प्रिंटिंग फैसिलिटी का तो वहाँ से लीक हो सकता है। डिजिटल फाइल्स यहाँ पे कहीं पे करप्ट हो सकते हैं या लीक हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन पेपर सेटर जो है वही अगर पेपर किसी को पास कर दे तो वो हो सकता है। और अभी जो फिलहाल जो करंट केस चल रहा है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अभी जो करंट केस है ये सोर्स लेवल ब्रीच है। तो इस स्लाइड में कुछ मीडियम्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से पॉसिबल पेपर लीक हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों मैप किए। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन पेपर सेटर ही अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है, बट जनरली उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लो से मीडियम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रांग रूम से ही पेपर लीक हो जाए या फिर प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट काफ़ी हाई हो सकता है। तो वैसे कुछ लो प्रोबेबिलिटी और लो इम्पैक्ट वाले भी पैरामीटर्स यहाँ पे मैप किए हुए हैं। तो अगर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग नहीं है तो भी पेपर यहाँ पे लीक हो सकता है और आपके एसओपीज वगैरह सब सारे फेल हो सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन है करंट प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस का। तो करंट प्रोसेस जो है ये काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे एक ही जगह पे प्रिंटिंग होती है और फिर ये सारे फिजिकल पेपर्स इंडिया में हर जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इससे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिट पॉइंट क्रिएट होता है, और एक सिंगल ब्रीच पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो सॉल्यूशन दिया गया है हाइब्रिड डिजिटल लोकल मॉडल का। इस मॉडल में एनक्रिप्टेड डिजिटल फाइल सिक्योरली ट्रांसमिट होगी, और फिर लोकल वेरीफाइड सेंटर पे एग्जाम डे के दिन ये प्रिंट होगी।
इससे फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अटैक सरफेस ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और हर डिजिटल हैंड ऑफ का ऑडिट लॉग मेंटेन होगा, जिससे ये पूरी सिस्टम ट्रेसेबल हो जाएगी। तो 2024 में भी एक सिमिलर केस हुआ था, जहाँ पे पेपर लीक रिपोर्ट हुआ था। तो ये क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट और एजेंसीज ने मल्टीपल एक्शंस प्रपोज किए थे। तो सबसे पहले लीगल लेयर को स्ट्रेंथन किया गया था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के थ्रू पेपर लीक एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया और ऑर्गेनाइज फ्रॉड नेटवर्क पर हेवी पेनल्टीज लगाई गई, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। सीबीआई जुरिडिक्शन भी एक्सपांड किया गया ताकि क्रॉस स्टेट फ्रॉड नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट कर सके। और ऑपरेशनल लेवल पे भी मेजर अपग्रेड्स प्रपोज हुए, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड सीसीटीवी सर्वेलियंस। तो कुछ प्रपोजल्स में मिलिट्री ग्रेड लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी डिस्कशन हुआ था, यानी कि फोकस पनिशमेंट पे है और प्रिवेंशन और ट्रेसेबिलिटी पे नहीं था। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिस्टम कंप्लीटली लीक प्रूफ बन सकता है, जिसका आइडियल आंसर तो यस है, बट प्रैक्टिकली नहीं। 100% एलिमिनेशन ऑफ रिस्क इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ब्रीच इतना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हो जाए कि फ्रॉड अपने ऑपरेशनली अनवायबल हो। इसके लिए 3 मेजर पिलर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। पहला, ये पूरे सप्लाई चेन को डिजिटाइज कर दो, फिजिकल ट्रांजिट रिड्यूस करो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशनलाइज करो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, हर हैंड ऑफ डॉक्यूमेंटेड और ट्रेसेबल होना चाहिए। और तीसरा, रिस्ट्रक्चर द इंसेंटिव्स। इसका मतलब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन और एंटी करप्शन सिस्टम्स को क्रिएट किया जाए। ये स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि ये पूरे सिस्टम में यूज हो सकते हैं, जैसे कि चेन ऑफ कस्टडी, ओरिजिन से फाइनल डिलीवरी तक हर हैंड ऑफ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। रिस्क मिटिगेशन, इसका मतलब है प्रोएक्टिवली वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और रिड्यूस करना। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर यानी कि SPOF, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक ब्रीच पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। और अटैक सरफेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अटैक पॉइंट्स। हाइब्रिड डिजिटल मॉडल का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि अटैक सरफेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। तो अब करंट मॉडल और हाइब्रिड मॉडल का कंपैरिजन देखते हैं। करंट मॉडल में फिजिकल ट्रांजिट एक्सपोजर ज़्यादा है और हर लेवल पे है। इनसाइडर थ्रेड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में इनके रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए। अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइब्रिड मॉडल में ज़्यादा दिख रही है। और फिर क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रांग है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल अप्रोच परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम से काफ़ी मैनेजेबल है और रेजिलिएंट भी है। तो एंड में हम यही बोल सकते हैं कि सप्लाई चेन रेजिलियंस टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है। ये पेपर लीक केस से हम ये सीख सकते हैं कि जब स्केल रैपिडली ग्रो करता है तो सिस्टम्स और कंट्रोल भी उतने ही स्पीड से इवॉल्व होने चाहिए। अगर गवर्नेंस वीक हो तो बड़ी सी बड़ी टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।